प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के सामने बात करने वाले हैं दशहरा पूजा के बारे में। हाँ दोस्तों, दशहरा पूजा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी दशहरा पूजा आने वाले हैं। दशहरा पूजा क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ दोस्तों, सैकड़े में 99 लोग नहीं जानते हैं। दशहरा पूजा बहुत लोग देखा देखी करते हैं, फलनवा कर रहा है, चिलनवा कर रहा है तो हम भी करेंगे, सब लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया में कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लोग नहीं जानते कि दुनिया में नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि दशहरा पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन करते भी हैं वो लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम डाल दिया गया है। लोगों को पाखंडवादियों द्वारा भ्रम डाल दिया गया है कि फलाना भगवान चिलाना भगवान के चलते दशहरा पूजा किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारे पर्व त्योहार जब शुरू होता है, जब बरसात के समय आता है, तो बरसात के बाद धीरे धीरे समय जैसे जैसे बरसात बीतते जाता है वैसे वैसे हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, कर्मा पूजा सबसे पहले आता है, उसके बाद जितिया आता है, दशहरा आता है, दीपावली आता है, दिवाली आता है। तो ये सब उजड़ दिनों में नहीं आता है, गर्मी के दिनों में नहीं आता है, धूप के दिनों में नहीं आता है। और ये लगातार क्यों आता है ये पर्व त्योहार के बारे में हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं। हमारे पूर्वज लोग इसको त्योहार के रूप में इसलिए मनाते थे कि जब गर्मी से बरसात के मौसम होता था, उस समय खेती करना शुरू करते थे। तो शुरुआत करते थे, खेती करने से पहले कुछ पूजा करते थे लोग, कुछ खुशियां मनाते थे आशा रख करके कि भाई हमें फसल अच्छा से हो, हम जिस काम करने जा रहे हैं इसमें सफलता पूर्वक हमें सफलता मिले। इसलिए कर्मा जब पूजा आता है तो जब कब आता है, वो भादो मास में आता है, जब फसलें का हरियाली आ जाता है, जब फसल अच्छा तरह से बाल देने जोग हो जाता है, कुछ बाल दे करके पक जाते हैं, कुछ नया फसलें तैयार हो जाते हैं, तब कर्मा पूजा आता है। तो इसीलिए कर्मा पूजा को भी लोग नहीं जानते हैं, वो भगवान के नाम में मनाते हैं। वो कहानी पुराना मनगढ़ंत कहानी के लेकर के मनाते हैं, नहीं जानते हैं लोग, भूल गए हैं। हमारे पूर्वज इस रिवाज को इसलिए बनाया था कि जो हम मेहनत करते हैं उस मेहनत से हमें कितना फल मिला। जब बहुत अच्छा फल मिलता था, बहुत अच्छा हरियाली खेतों में देखते थे, अच्छा बाली आ जाता था, तब कर्मा पूजा किया जाता था खुशी में कि हम जो मेहनत किए वो मेहनत मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो मेहनत अब आशा जोग आ गया है, वो मेहनत से हमें फल मिलेगा, धान के फसल के फल मिलेगा, मक्का फसल फल मिलेगा, सभी तरह के बरसाती फसलें होते हैं, सभी फसलों में फल आने लगता है तो लोगों के आशा हो जाता है, तब खुशी से हंसने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तब एक त्योहार के रूप में एक जगह जुट करके लोग मनाना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से जितिया भी है, उसी तरह से दशहरा भी है। तो हम विशेष करके दशहरा के बारे में बताने जा रहे हैं कि दशहरा के बारे में पाखंडवादी लोग ये फसलों को खुशी में मनाया जाता था। किसान लोग मेहनत करते थे तो खेत से खलिहान तक आ जाता है दशहरा में बहुत फसलें, भदैया फसल। तो इसलिए दशहरा किया जाता है। लेकिन पाखंडवादी लोग
बीच में भगवान घुसा दिए, इसमें राम भगवान को घुसा दिए कि राम ने यहाँ पखंडवादियों लोग ढोंग बना करके घुसा दिए कि राम जो युद्ध किए थे और इसी महीना में जीत हासिल किए थे राम रावण के साथ युद्ध करके। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आज विज्ञान साबित कर रहा है, लोग खोज कर रहे हैं कि सचमुच में राम रावण में युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। तो आज फॉल्स मिल रहा है, रामायण मनगढ़ंत बात लिखा हुआ है, रामायण कोई सही चीज नहीं है, राम और रावण में कभी युद्ध हुआ ही नहीं, तो इस त्योहार में कैसे घुसेगा। राम नाम करके कोई इस धरती में पैदा हुआ ही नहीं। आज विज्ञान साबित कर रहा है, लोग हमारे दार्शनिक लोग खोज कर रहे हैं कि सचमुच में राम रावण हुआ था या नहीं हुआ था। तो पता चलता है राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं था। आपको रामायण पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि राम नाम करके कोई भगवान पैदा हुआ नहीं था, कोई सीता पैदा हुआ नहीं था। रामायण पढ़ने से क्लियर पता चल जाता है। फिर भी लोग मानते हैं, फिर भी लोग मनाते हैं। उसी तरह से दुर्गा को मनाया जाता है। दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। महिषासुर सुर असुर हमारे भारत के मूल आदिवासियों को, मूल निवासियों को, दलित लोगों के राजाओं को, आदिवासी लोगों को राजाओं को राक्षस कहते थे। ये आर्य लोग, ब्राह्मण लोग, तो वो लोग हमारे साथ क्यों लड़ते थे, ये बहुत सा मनगढ़ंत बात लिख करके और हमें मूर्ख बनाने के लिए, पूजा पाठ के ओर धकेलने के लिए जानबूझ करके ये लोग मनगढ़ंत बात बताता है। न लड़ाई हुआ राम और लक्ष्मण में, न हुआ रावण और राम में युद्ध, नहीं हुआ दुर्गा और महिषासुर के साथ लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं हुआ। जानबूझ करके हमारे देश में आदिवासी लोग ये हमारे महिषासुर के पूर्वज मानते हैं, पुरखा मानते हैं, पुरखा मान करके उनको पूजा करते हैं। और हमारे बहुत सा जगहों पर रावण को पुरखा मानते हैं, आदिवासी लोग पूर्वज मानते हैं और पूजा करते हैं। तो एक ही देश में ऐसा क्यों होता है? अगर सचमुच में भगवान होते तो सब कोई पूजा करते, सचमुच में राम भगवान होते तो सब कोई पूजा करते, सचमुच में दुर्गा भगवान होती तो सब कोई पूजा करते। लेकिन ऐसा बात नहीं, मनगढ़ंत बात है ये। हर हम जो त्योहार मनाते खुशी के लिए, उसी त्योहार में घुसा रहे हैं, राम को घुसा रहे हैं, तो कहीं शिव को घुसा रहे हैं, कहीं शंकर को घुसा रहे हैं, कहीं गणेश को घुसा रहे हैं, कहीं दुर्गा को घुसा रहे हैं, कहीं पार्वती को घुसा रहे हैं, कहीं लक्ष्मी को घुसा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, ये सब मनगढ़ंत चीज है। इतिहास जानिए, इतिहास पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ये मनगढ़ंत बात है। ये त्योहार है खुशी का। ये जब फसलों के तैयार हो जाता है, मेहनत करके 4 महीना मेहनत करते हैं, फसल बोते हैं, फिर फसल काटने लायक हो जाता है, तब खुशियां मनाते हैं। एक किसानों के खुशी है, मेहनत का फल का खुशी है। लेकिन पंडित ब्राह्मण लोग युद्ध में जोड़ दिए, युद्ध से हार जीत के युद्ध में जोड़ दिए हैं। ये ब्राह्मण लोग ये जानबूझ करके हमें मूर्ख बनाने के लिए, गंवार बनाने के लिए और हमारे त्योहारों में घुसा देते हैं। तो ये हमें, ये मूर्ख लोगों के समझे, ये पाखंडवादी लोगों के समझे कि ये पाखंडवादी हमारे बीच में क्यों घुसाते हैं। हमें पूजा पाठ में ढकेलने के लिए, हमें मूर्ख बनाने के लिए घुसाते हैं कि ये लोग पूजा पाठ करते रहे और हमको दान देते रहे। ये हमसे भीख मांगते हैं। दान क्या चीज के? दान खुशी से होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होता है दान। तो ये लोग जोर जबरदस्ती पूजा करने जाएंगे और कहेंगे कि हमको 551 चाहिए, 5051 चाहिए, तब हमको लगता है, तभी हम खुश होंगे, तभी भगवान खुश होंगे। ये मूर्ख बनाने का काम करता है। तो आप समझ जाइए कि ये दशहरा कोई राम और रावण में कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई विजय प्राप्त नहीं हुआ था
और दुर्गा और महिषासुर में कोई युद्ध नहीं हुआ था। ये जानबूझ करके षड्यंत्र करते हैं इन लोग, हमारे त्योहार में घुसाते हैं मनगढ़ंत कहानियां। इसको पढ़ करके देखिए, कोई दुर्गा नहीं, इस धरती में कोई दुर्गा जन्म नहीं लिया था, कोई दुर्गा युद्ध नहीं किया था महिषासुर के साथ। ये दुर्गा को बताते हैं कि शंकर के पत्नी थी। ये सबसे पहले ये किसका बेटी थी? ये बेटी थी ये दक्ष प्रजापति के, और दक्ष प्रजापति के बेटी के शादी हुआ था शंकर भगवान के साथ। और शंकर भगवान के साथ जब शादी हुआ तो दक्ष प्रजापति जब एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें निमंत्रण नहीं दिए थे दुर्गा और शंकर को, तो दुर्गा जानबूझ करके सुनी कि हमारे नैहर में हमारे बाप घर यज्ञ हो रहा है, तो हम जाते हैं। जाने के बाद वहाँ इज्जत नहीं हुआ, अपमान किया गया, जिसके चलते उसमें भस्म हो गए। यज्ञ के अग्निकुंड होता है, उसमें जल करके भस्म हो गए। ये सब बात झूठ लिखा हुआ है। फिर जब देखा कि जल करके भस्म हो गई दुर्गा, तो शंकर लाने गया, वो लाश को कंधा में ले करके आ रहे हैं, तो विष्णु भगवान अपना चक्र चलाते हैं और चक्र से मारते हैं और उनका कुटिया कुटिया हो जाता है शरीर। तो जब ऐसे कंधा में लाद करके आ रहे हैं शंकर, तो शंकर कैसे बच जाते हैं? वो चक्र किसी को चिंता है? वो कैसे वो छाट करके और दुर्गा को कुटी कुटी किया, बोटी बोटी किया? ये बात झूठ है। फिर दूसरा जन्म लेते हैं। फिर दूसरा जन्म किसी को होता नहीं है। दूसरा जन्म कोई नहीं लेता है। वो एक ही आदमी बार बार जन्म नहीं लेता है। एक ही आदमी बार बार लेता तो आज इस दुनिया में संख्या बढ़ते नहीं जाता। जितना था लोग उतना ही रहता, लेकिन आज संख्या कई गुना बढ़ते जा रहा है। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना समूचा विश्व में संख्या मानव जाति को बढ़ते जा रहा है। तो ये सब झूठ बात है। कोई दुर्गा जन्म नहीं लिया, कोई युद्ध नहीं हुआ महिषासुर के साथ। ये सब झूठ है। झूठ मूठ के ये लोग बहुत तरह के झूठ ही लोग के किताबों में लिखा हुआ है, और उसको पढ़ के ये लोग हमारे त्योहार में डालते जाते हैं, खुशियां के त्योहार में डालते जाते हैं। मेहनत के फल के खुशी हम मनाते हैं तो यहाँ भगवान डाल देते हैं, और भगवान डाल देते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। न समझने के कारण हम उसे भगवान मान लेते हैं, तो उससे धन मांगने लगते हैं, लक्ष्मी मांगने लगते हैं। जितना लोग आज त्योहार करते हैं, जितना लोग दशहरा करते हैं, कर्मा करते हैं, जितिया करते हैं, सब कोई अपना भाई के लंबा जिंदगी के लिए मांगता है, जीवित रहने के लिए। कोई पुत्र के जीवित रहने के लिए, तो कोई पति के जीवित रहने के लिए। लेकिन मांगने से नहीं, ये खाने से होता है। खाने से लोग जीवित रहते हैं। अच्छा खाना, पौष्टिक आहार खाने से। हम आज बाजार के चीज खा रहे हैं, बाजार के तरह तरह के सड़ा हुआ चीज खा रहे हैं और कहते हैं लंबा आयु हो। लेकिन ये पूजा पाठ, ये त्योहार, ये हमारे पूर्वज लोग बनाए थे अच्छा फसल खाने के लिए। अच्छा फसल तैयार हो रहा है, उसको खाने के लिए, लंबा जिंदगी के लिए। हमारे पूर्वज लंबा जिंदगी जीते थे अच्छा फसल खा करके, अच्छा फल फूल, अच्छा अनाज खा करके। लेकिन आज अच्छा अनाज खाएंगे नहीं, भगवान को पूजा करने जाएंगे, हे भगवान हमारे पति को कभी मौत नहीं दीजिए। तो सड़ा हुआ खाना खाएंगे, बीमार होंगे तो मरेंगे नहीं। ठीक है, तो जिंदा रहना है तो सभी पर्व त्योहार को छोड़ करके अच्छा पौष्टिक भोजन खाने का प्रयास करें, खिलाने का प्रयास करें। बेटा को, पति को, पत्नी को, बेटी को, सभी को, अपना जितना हित परिवार, जितना फैमिली है, सभी को अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे और लंबा आयु होगा, लंबा दिन तक जिएंगे। समझ गए? अनति पाखंडवादी के चक्कर में फंस करके हम खराब खाते रहेंगे और
भगवान को झूठ मूठ के पैसा बर्बाद करते रहेंगे, भगवान को पूजा करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, दक्षिणा देते रहेंगे और फिजूल खर्चा करते रहेंगे। सिंदूर खरीदेंगे, टिकली खरीदेंगे, हल्दी खरीदेंगे, अरवा चावल खरीदेंगे, अरवा सूत खरीदेंगे, 50 तरह के कपड़ा खरीदेंगे, धोती खरीदेंगे, गमछा खरीदेंगे, चौकी खरीदेंगे, 50 तरह के खरीदे जाएंगे तो पैसा उठता है और वह पैसा नाहक बर्बाद होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। कोई भगवान इस धरती में नहीं है जो हमारे आवाज़ सुनता है। अगर आवाज़ सुनता तो लाखों लोग मरते हैं, लाखों लाख कोरोना बीमारी में मर गए, हजारों हजार कोरोना बीमारी में मर गए। उनके लिए भगवान कहाँ था? वो भी मर रहे थे तो वो भी भगवान के दुआ मांग रहे थे, हे भगवान हमें मत मारिए, जिंदा कर दीजिए। समझे ना? तो इस तरह से बहुत सा दंगा में मरे, बहुत सा आपदा में मरते हैं, लेकिन जब लोग मरने लगते हैं बहुत भारी संख्या में, जब तड़प तड़प के मरते हैं तो सब लोग प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान आकर के नहीं जिला देते हैं। भगवान होते तो जरूर आकर के खाड़ होते, जरूर जिलाते, जरूर बचाते। एक भगवान नहीं है इसीलिए तो नहीं आते हैं। लेकिन ये बतिया समझेगा नहीं लोग। ये बतिया समझाएंगे तो लोग कहेगा कि ये जानता नहीं है, ये मूर्ख है, गंवार है, दुनिया पूजा कर रहा है। अरे भाई, दुनिया पूजा कहाँ कर रहा है? दुनिया पूजा नहीं कर रहा है। दुनिया पूजा करता तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन सच्चाई जो जानता है वो पूजा नहीं कर रहा है। जो सच्चाई नहीं जानता वो मूर्ख बन करके पूजा करते हैं और धन लुटाते हैं। धन लुटाते हैं तो गरीब होते हैं, गरीब होते हैं तो कहते हैं कि हमारे भगवान दिया नहीं। जब पूछने जाएंगे कि हमें क्यों गरीब हैं, हमारे क्यों नहीं हमको भगवान दे रहे हैं, तो लोग पंडित ब्राह्मण बताएंगे कि अगले जन्म में बहुत धर्म होगा, अगले धर्म में पाप किए होंगे, अगले जन्म में पाप किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में दुख हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी अच्छा काम करने लगिए तो अभी अच्छा आपको फल मिलने लगेगा। लेकिन आप अच्छा काम करना नहीं जानते, बुरा काम करते हैं, भगवान के पूजा करने जाते हैं, भगवान के चढ़ावा करने जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो सब पैसा भगवान के पूजा पाठ में सब फूंक देते हैं, तो कहाँ से आगे बढ़िएगा? जितना कमाते हैं उससे अच्छा है पैसा को रखना अच्छा से और उसको बढ़ाना। पैसा को रखते नहीं है, बढ़ाते नहीं है। जो कमाते हैं सांझ कमाते हैं, सुबह उड़ाते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को उड़ाते हैं। खैनी खा के, दारू पी के, भांग खा के, गांजा पी करके, भगवान में पूजा करके, पाठ करके, देवी दुर्गा में चढ़ाया करके, छठ करके, दशहरा करके, व्रत करके, तीजिया करके, जितिया करके, 50 तरह के त्यौहार में तो उड़ा देते हैं। तो कौन सी बचेगा? बचेगा का खाक बचेगा। समझ गए न? दशहरा पूजा के मतलब समझ गए? दशहरा पूजा कोई धूमधाम से मनाने का जरूरत नहीं है। धूमधाम से पटाखा लेते हैं, खूब पटाखा फोड़ते हैं, इससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य लंबा नहीं जिंदगी जीने के लिए बनेगा। इससे प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से बीमारी फैलता है और बीमारी से हम बीमार पड़ते हैं तो हम मरते हैं। समझे ना? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर कुछ बात समझे, समझ में आया है, मेरा बात अच्छा लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे हम तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, हौसला बढ़ता है। शेयर कीजिए ताकि भारत के सभी लोग जान सके कि पाखंडवादी लोग कैसे हमारे त्योहारों में घुसा रहे हैं भगवान को और हमसे लूटने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कैसे कैसे पूजा पाठ करवा रहे हैं बुर्बक बना करके। तमाम लोग जानेंगे तभी समझेंगे, अपना धन को बचा पाएंगे, विकास कर पाएंगे और देश को विकास करवा पाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, समझ गए तो अब हमें दीजिए इजाज़त। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।